Hello students, I am S.B. Thakur, known as ठाकुर सर in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर. कैसे हैं बच्चों? मैंने ग्राफ्स पर 2 वीडियो बना के अपलोड कर दिया. फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करें उसका मेथड सिखाया और फिजिक्स में जितने संभव हैं ग्राफ्स, जितने पॉसिबल ग्राफ्स हैं उसको ड्रॉ करके दिखाया. सेकेंड वीडियो में ग्राफ्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें उसको बताया. ग्राफ्स को पहचाने कैसे उसका मेथड, उसका प्रोसेस दिया. तो बच्चों, फर्स्ट 2 वीडियोस जो ग्राफ के हैं आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको फिजिक्स के सारे ग्राफ्स आसान लगने लगेंगे. अब मैं लेने जा रहा हूं चैप्टर वाइज ग्राफ्स. जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनमें जो पॉसिबल ग्राफ्स हैं उसको मैं लाऊंगा और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से किसी ग्राफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, आसानी से आप ग्राफ को पहचान सकें. तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स. अब काइनेमेटिक्स में, मोशन चैप्टर में जो ग्राफ्स आपको दिए जाते हैं या फिर आपको ड्रॉ करने के लिए बोले जाते हैं, तो हम कैसे इस काम को करें आइए देखते हैं. सबसे पहला ग्राफ हमारा होता है पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं. पोजीशन टाइम इसलिए बोलते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू लेकर के टाइम के साथ ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. अब इस ग्राफ को, पोजीशन टाइम ग्राफ को शॉर्ट में बहुत लोग एक्सटी या फिर एसटी ग्राफ कहते हैं. जैसे डिस्प्लेसमेंट को, पोजीशन को एक्स से डिनोट कर दिए, कोई डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर दिए, तो एक्सटी ग्राफ, एसटी ग्राफ भी शॉर्ट में लोग बोलते हैं इसको. अब इस ग्राफ में आप 2 बातें निकाल सकते हैं. और कैसे निकालें, कैसे हम इन दोनों बात को, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे हम निकालें, तो इसका प्रोसेस हम दे रहे हैं आपको. हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो ग्राफ से तो मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको एवरेज वेलोसिटी का. तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड लेते हैं. कौन सा कॉर्ड? तो ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ इन अ गिवन टाइम इंटरवल. वहीं पर यदि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है, निकालो एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट हमसे कहा गया वेलोसिटी निकालो, तो फिर हम वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लेते हैं. अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कहां पर लेते हैं? तो टेंजेंट ड्रॉन टू द ग्राफ एट गिवन पॉइंट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. जो टेंजेंट लेंगे वो गिवन टाइम पर हम टेंजेंट को पहले ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पर, फिर उसका स्लोप निकाल लेंगे. अब बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि अपने 2 जो ग्राफ के वीडियोस है उसमें पूरा डिटेल में स्लोप कैसे निकालें हमने दे रखा है. आप थोड़ा उसको देख लेंगे और देखने के लिए कोई परेशानी नहीं, अपनी चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर को क्लिक करिए, फिर उसके बाद आइकॉन को टच करिए, प्लेलिस्ट आपको आ जाएंगे. प्लेलिस्ट में ग्राफ्स इन फिजिक्स खोज लीजिए, आसानी से मिल जाएंगे. ऐसे मैं लिंक भी डाल देता हूं ताकि खोजने में आपको दिक्कत न हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आप लिंक को टच करिए तो आपको सीधे ग्राफ्स मिल जाएंगे. तो सारे मेथड हमने दे रखा है, ठीक है. फिर भी थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं कि जैसे स्लोप निकालना है, हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्ट्रेट लाइन हो, जैसा भी हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कैसा भी हो स्ट्रेट लाइन, तो जो स्ट्रेट लाइन होता है उस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखते हैं. अब ये जो एंगल होता है, इस एंगल के tan को कहते हैं स्लोप. तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज tan थीटा। अब tan थीटा निकालना है, एंगल मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ग्राफ पर एक पॉइंट लीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, एक्स एक्सिस पर ये कितना लेंथ आया इसका पता लगा लीजिए, वाई एक्सिस पर ये कितना लेंथ आया इसको देख लीजिए, क्योंकि वैल्यूज लिखा रहेगा दोनों लाइन पर, तो वाई की वैल्यू इस पर देख लेंगे कितना है, एक्स की वैल्यू देख लेंगे, फिर आप वाई अपॉन एक्स कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर करता हूं। जैसे हमें दे रखा है एक्सटी ग्राफ, अब ये ग्राफ जो होगा या तो स्ट्रेट लाइन होंगे या नहीं तो कर्व होंगे। स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह का हो सकता है, ये लिया हमने x, ये लिया हमने टाइम, एक और ले लें, ये टाइम t लिया हमने, ये लिया हमने x। अब या तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जैसा भी हो, या फिर ग्राफ हमारा कर्व होगा, कर्व होगा तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, जैसा भी हो। चलिए मैं एक कर्व लेता हूं अभी अपनी मर्जी से दिखाने के लिए, एग्जांपल्स के लिए। तो ये एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हमसे कहा गया एवरेज वेलोसिटी निकालो फ्रॉम टाइम t1 टू t2। तो क्या करिए, टाइम वाली एक्सिस पर देख लीजिए, t1 टाइम जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे दे रखा है टाइम, बोला कि 2 सेकंड पर, 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो फिर हम क्या करेंगे, t1 टाइम पहला टाइम जो है उस पर पॉइंट लेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ग्राफ में टच कर लीजिए। अब ये जो पॉइंट हो गया हमारा t1 टाइम पर, इसको पॉइंट ए मान लिया हमने। फिर t2 टाइम पर, t2 टाइम पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ग्राफ में टच करिए। अब ये मिला पॉइंट हमें, यहाँ पर इसको b मान लिया हमने, यानी t2 टाइम पर पॉइंट b हो गया। ठीक उसी तरह से t1 टाइम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ग्राफ में टच किया, पॉइंट ए माना t1 टाइम पर, फिर t2 टाइम लिया हमने, t2 टाइम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ग्राफ में टच किया, ये हमारा t2 टाइम पर पॉइंट बी हो गया। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2। तो बच्चों हम लोग स्लोप ऑफ कॉर्ड, अब कॉर्ड जो होता है जैसा कि आप पढ़े हैं, किसी भी कर्व के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है इसको कॉर्ड कहते हैं। अब ये कर्व है, इसका एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया और दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इसी स्ट्रेट लाइन का नाम होता है कॉर्ड। अब यहां से फिल करेंगे, स्ट्रेट लाइन यदि ग्राफ है तो पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों पॉइंट को यदि हम ऐसे ज्वाइन करें तो यही स्ट्रेट लाइन और यही कॉर्ड हो जाएंगे, यानी कॉर्ड स्ट्रेट लाइन दोनों जो है कॉन्साइड हो जाते हैं। अब हम इस ए बी स्ट्रेट लाइन का यानी कि कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे, यानी एक्स एक्सिस के अलाउंग लाइन ले लेंगे, इसके साथ में हमारा जो ये ए बी है कितना एंगल बनाया, इस एंगल थीटा का पता लगाएंगे और फिर tan थीटा ले लेंगे, हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी t1 टू t2 इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी यानी कि tan थीटा। यदि आपको मान लीजिए थीटा नहीं मिल रहा है तो फिर कुछ नहीं, ये लेंथ देखेंगे एक्स एक्सिस पर कितना है, ये लेंथ देख लेंगे टाइम वाले एक्सिस पर t2 माइनस t1, फिर tan थीटा y अपॉन x कर लेंगे, स्लोप निकल जाएंगे। अब आपसे कहा गया t1 टू t2 टाइम में ये जो कर्व ग्राफ है इससे आप बताओ एवरेज वेलोसिटी। तो फिर वही कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ये कॉर्ड हो गया। अब इस कॉर्ड का स्लोप निकालना है तो फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे, यानी कि ऐसे हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे हम। नाउ इसके साथ में जितना एंटी क्लॉकवाइज एंगल इस कॉर्ड ए बी स्ट्रेट लाइन ए बी ने बनाया, ये एंगल थीटा मान लीजिए। अब हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो फिर यहां से वही काम करेंगे, एवरेज वेलोसिटी tan थीटा लेंगे, tan थीटा लेंगे, आपको यहां भी मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमसे कहा गया t1 टाइम पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हमसे कहा गया t1 टाइम पर क्या है वेलोसिटी बताओ। तो t1 टाइम पर हम
अपनी ग्राफ को टच करता हुआ स्ट्रेट लाइन यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का तो टेंजेंट यही हो जाएगा, टचिंग लाइन, टच करते हुए लाइन को टेंजेंट कहते हैं। तो t1 टाइम पर पॉइंट लिया, जितने टाइम पर कहा वेलोसिटी निकालो, वहां पर ग्राफ पर पॉइंट देख लिया, फिर उसको टच करता हुआ स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इस टेंजेंट का आप ले लीजिए स्लोप, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमें दे देगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, t1 टाइम पर वेलोसिटी। सिमिलरली हमसे कहा गया कर्व ग्राफ से, इस कर्व ग्राफ से बताओ इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एट टाइम t1 कितना है वेलोसिटी। तो हम पहले t1 टाइम पर ग्राफ पर पॉइंट देखेंगे, पॉइंट ए है हमारा। अब इस पॉइंट ए पर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, टचिंग लाइन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कर्व ग्राफ है तब तो टेंजेंट आपको अलग दिखाई पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यदि तो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो जाते हैं। अब ये जो टेंजेंट हुआ हमारा AT, इस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल देख लेंगे कितना है, मान लीजिए अल्फा। तो फिर इस टेंजेंट का स्लोप लेंगे, तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि tan अल्फा हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको tan अल्फा चाहिए, यदि अल्फा मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो फिर वही करिए कि सुटेबल पॉइंट ग्राफ की लेंथ, टेंजेंट के लेंथ को थोड़ा आप आगे पीछे बढ़ा भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो अपने टेंजेंट के सुटेबल पॉइंट से परपेंडिकुलर डालिए। सिमिलरली कॉर्ड यदि बाय द वे बहुत छोटा हो गया कहीं, तो कॉर्ड की लेंथ को अपनी सीध में आगे पीछे बढ़ा लीजिए, क्योंकि यदि स्ट्रेट लाइन का आप लेंथ बढ़ाते हैं तो इससे थीटा चेंज नहीं होता है। तो इसलिए कॉर्ड की लेंथ, AB की लेंथ को आप कितना भी बढ़ाएंगे तो ये एंगल थीटा तो थीटा ही रहेगा। तो कभी कभी होता है बहुत छोटा कॉर्ड आपको मिल गया, तो फिर बच्चे सोचते हैं इसके लिए कैसे tan थीटा निकालें। तो कुछ नहीं, आप स्ट्रेट लाइन या फिर जो कॉर्ड है, टेंजेंट है, उसकी लेंथ को आप जितना चाहे बढ़ा करके सुटेबल पॉइंट से परपेंडिकुलर डालिए। अब सुटेबल पॉइंट का मतलब किसी भी पॉइंट से जब परपेंडिकुलर डालिए तो कोशिश हो कि हमारा जो 2 एक्सिस है इस पर वैल्यूज आपका होल नंबर में आ जाए। फ्रैक्शनल वैल्यू मत लीजिए, डेसिमल वाला वैल्यू मत लीजिए, नहीं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल आते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं नेक्स्ट अगला ग्राफ, और ये हमारा होगा अब VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब VT ग्राफ से क्या क्या हम निकालते हैं, क्या सब हमें मिलता है, ठीक है। अब इस पर हम बात करते हैं VT ग्राफ के लिए। अब VT ग्राफ हम लेने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये लिया हमने इधर V, इधर T, इधर लिया हमने V, इधर T है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी दूसरा ग्राफ हमारा काइनेमेटिक्स में होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ शॉर्ट में VT ग्राफ बोलते हैं, VT ग्राफ। अब बच्चों इस ग्राफ से भी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन निकलते हैं, साथ में डिस्प्लेसमेंट निकलते हैं। 3 बातें इसमें देखेंगे। नंबर 1, VT ग्राफ में पहला काम होता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, शॉर्ट में इसको A एवरेज, और ग्राफ से केवल वैल्यू मिलते हैं हमें तो इसलिए एरो नहीं देंगे, ग्राफ से न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, केवल आपको मैग्नीट्यूड मिलते हैं। तब एवरेज एक्सेलरेशन, अब देखिए कि मैं इसको जो का त्यों छोड़ दिया हूं, बिकॉज मेथड सेम होते हैं ग्राफ में। एवरेज वैल्यू कॉर्ड की स्लोप से मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, सभी जगह मिलेंगे। और इंस्टैन्टेनियस वैल्यू दूसरा जो है सेकंड, जो अभी अभी देखे थे, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन जिसको केवल A से डिनोट करते हैं। अब ये ज्यों का त्यों मैंने छोड़ दिया राइट साइड RHS में, कुछ नहीं चेंज मैं कर रहा हूं, एकदम सेम टू सेम। अब आप समझ लीजिए कि जब कभी हमको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए VT ग्राफ से,
तो हम स्लोप ऑफ कॉर्ड ले लेंगे, देख लेंगे अपने ग्राफ पर कि हमारा t1 टाइम पर t2 टाइम पर पॉइंट कहां पर है, t1 टाइम पर t2 टाइम पर पॉइंट कहां पर है। कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, कॉर्ड का स्लोप लिया, आपको मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन। वहीं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए जितने टाइम पर जिस पॉइंट पर ग्राफ पर बोलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, एट अ पॉइंट एट अ टाइम एक्सेलरेशन चाहिए, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर स्लोप ले लेंगे। तो फिर यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन हमें जो मिलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन, दिस विल बी स्लोप ऑफ कॉर्ड यानी tan थीटा। यहां पर भी वही बात होगा, कॉर्ड का स्लोप tan थीटा, ये देगा हमें एवरेज एक्सेलरेशन। वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए हमें, तो फिर स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट तो यही रहेंगे, तो tan थीटा यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड दिस इक्वल टू tan अल्फा। अब VT ग्राफ से एक काम और होता है, अब ये क्या होते हैं VT ग्राफ से, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। अब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालें, तो इस पर बात करेंगे हम। VT ग्राफ से आपको बोल दिया गया डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो नंबर थर्ड VT ग्राफ से जो तीसरा काम होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या ट्रैवल्ड कहिए, कवर्ड, इसको मैं S लिख रहा हूं, बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट। नाउ S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसको आप x भी लिखते हैं बहुत लोग, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैं इसको s लिख दे रहा हूं, दिस इक्वल टू, अब कैसे मिलेगा VT ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज इक्वल टू एरिया enclosed by the graph with time axis in a given time interval, given time interval, जैसे आपसे कह दिया 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड में बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे ये है हमारा टाइम t का लाइन, ये है v का लाइन। अब ग्राफ जैसा भी हो, सारे तरह के ग्राफ मेथड एक ही होते हैं। अभी मैं फॉर कन्वीनियंस ले रहा हूं ये ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, VT ग्राफ है, कुछ इसका नाम रख देता हूं AB, ये AB जो है VT ग्राफ है। हमसे कहा गया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2, तो हम t1 टाइम पर देख लेंगे ग्राफ पर पॉइंट कहां पर है, ये देख लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके t1 टाइम पर ग्राफ पे टच कर दिया, चलिए इस पॉइंट को मैं A' मान रहा हूं। फिर t2 टाइम पर देखेंगे कहां पर पॉइंट है, t2 टाइम पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और परपेंडिकुलर को ग्राफ में टच कर दीजिए, मान लेते हैं इस पॉइंट को ये B' है, ठीक है। अब जो हमने लिखा है यहाँ पर कि एरिया इनक्लोज बाय द ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ से इनक्लोज्ड एरिया मतलब कि ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ में कितने एरिया को क्लोज कर रहा है, यानी कितने एरिया सराउंड कर रहा है, घेर रहा है, तो इसको कहते हैं इनक्लोज्ड एरिया। तो ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया इनक्लोज किया, जो इस एरिया को इसने क्लोज किया, बंद किया, घेर लिया, ये एरिया निकालना है इन गिवन टाइम इंटरवल। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट C है, यहाँ पर पॉइंट D है, तो अब इस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, और एरिया हो गया हमारा A'/B'/CD, यानी कि इस रेक्टेंगल की एरिया, अब आप रेक्टेंगल का एरिया जानते ही हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ कर लेंगे, ट्रायंगल होगा, सबका एरिया जो आप जान रहे हैं वही करना है। अब बच्चों, यदि हमें ऐसा ग्राफ दे दिया जिसमें कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव भी है, दोनों तरह की वेलोसिटी यदि दे दिया गया,
तो फिर वहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ये दे दिया आपको एक ग्राफ, उसके बाद में दिखा दिया कि एक सर्टेन टाइम पर फिर एक दूसरी ग्राफ है। ये इस तरह से आपको दे दिया गया दो ग्राफ, एक पॉजिटिव वेलोसिटी वाला, एक नेगेटिव वेलोसिटी वाला ग्राफ दे दिया। अब हमसे कहता है 0 टू, यहां पर मैं टाइम को t1 लिख रहा हूं, यहां पर मैं टाइम को t2 लिख रहा हूं। अब ये जो ग्राफ है ये t1 टाइम तक गया है, यहां तक t1 टाइम तक आया है। ये जो ग्राफ है ये t1 टाइम से शुरू हो रहा है, यहां से ये शुरू हो रहा है, t2 टाइम तक गया ये ग्राफ, t1 टू t2 ये ग्राफ। अब हमसे कह रहा है 0 टू टाइम t2 कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना डिस्टेंस चला ऑब्जेक्ट, ये निकालो। तो फिर वही प्रोसेस हमारा होगा। 0 टाइम पर ये तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, ड्रॉ करके ग्राफ में टच किया, पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं। फिर t1 टाइम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ग्राफ में टच कर दीजिए, ये पॉइंट बी हो गया। फिर t1 से t2 निगेटिव वेलोसिटी है, t1 टाइम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ग्राफ में टच करिए, फिर t2 टाइम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ग्राफ में टच करिए। अब ये जो एरिया होगा इसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव वेलोसिटी है। ये जो एरिया होगा इसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी है इसमें। इसका भी नाम रख लें, मान लीजिए यहाँ बी डैश है, यहाँ सी लिखा, डी लिखा, यहाँ पर डी डैश बोल दे रहा हूँ पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम डी डैश। तो अब t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t1, डिस्प्लेसमेंट को मैं s1 सपोज कर दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू एरिया, ये एरिया ए बी डैश ओ, बी डैश ओ। फिर t1 टू t2 टाइम में इन टाइम t1 टू t2, इस टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं s2 बोल दे रहा हूं। अब इस एरिया का पता लगाएंगे, बट ये नेगेटिव लेना होगा आपको, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, माइनस दिस इज इक्वल टू एरिया बी डैश सी डी डैश। अब बच्चों 0 टू t2 टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमसे कहा गया 0 टू t2 टाइम में बताओ डिस्प्लेसमेंट, तो दिस विल बी इक्वल टू s1 प्लस s2। अब यहां पर बच्चों एक बात ध्यान देना होगा, साइन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ इसको ऐड करेंगे, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू टाइम t2, ठीक है। लेकिन वहीं जब डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यदि हमसे कहता है कोई, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिस विल बी इक्वल टू s1, जो s1 निकाले हैं ये एरिया, प्लस s2। अब s2 जो लेंगे डिस्टेंस निकालने में, तो माइनस हटा करके फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम 0 टू t2, इन टाइम 0 टू t2 दोनों मिल जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में इन दोनों को साइन के साथ ऐड करेंगे आप, जैसे ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया आपका -2 मीटर, तो फिर ये होगा 10 -2, जबकि ये हो जाएगा 10 प्लस 2, क्योंकि डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होता है, इसलिए जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट के माइनस साइन को यूज नहीं करेंगे। अब बच्चों हमारा थर्ड ग्राफ होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
यही 3 तरह के ग्राफ आपको मिलेंगे और उसमें क्या क्या आपसे पूछे जाते हैं मैं उसका प्रोसेस दे रहा हूं, इसलिए आप आराम से काम करेंगे ग्राफ पर। थर्ड ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, शॉर्ट में एटी ग्राफ बोलते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। अब इस ग्राफ से हमें मिलता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा भी ये मिल जाते हैं। अब डेल्टा भी इक्वल टू बाद की वेलोसिटी v2 माइनस पहले की वेलोसिटी v1, लेकिन वहीं ग्राफ से जो मिलेगा तो मैग्नीट्यूड मिलेगा केवल। अब दाहिने तरफ ये ज्यों का त्यों हमने रखा, क्योंकि जो एटी ग्राफ होगा उसमें यही जो एरिया इनक्लोज होते हैं बाय द ग्राफ विथ टाइम एक्सिस इन गिवन टाइम इंटरवल, ये देता है हमें चेंज इन वेलोसिटी। जैसे ये हो गया आपको टाइम t इधर है, एक्सेलरेशन a। अब जैसा भी ग्राफ हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन, जैसा भी ग्राफ हो, ग्राफिकल मेथड एक ही होते हैं। तो मान लीजिए कि ये ग्राफ हमारे पास है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब हमसे कहा गया कि टाइम t1 से t2 टाइम के बीच में बताओ कि कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, डेल्टा भी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो t1 टाइम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ग्राफ में टच कर दीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ग्राफ में टच करेंगे। फिर ठीक पहले की तरह एरिया इनक्लोज जैसे किए हैं, तो t1 टाइम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ग्राफ में टच किया, t2 टाइम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ग्राफ में टच कर दिया। अब मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, फिर मान लेते हैं ये पॉइंट B डैश है, इस पॉइंट को मान लेते हैं A डैश है। नाउ जो चेंज इन वेलोसिटी होगा फ्रॉम टाइम t1 टू t2, तो फ्रॉम टाइम t1 टू t2 डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू, अब एरिया इनक्लोज बाय द ग्राफ, ये जो ग्राफ है टाइम एक्सिस के साथ कितनी एरिया को क्लोज किया, इनक्लोज किया, घेर लिया, कितनी एरिया ग्राफ ने टाइम एक्सिस के साथ, इसको निकालेंगे। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ए बी डैश ए डैश। अब ये एरिया आपको डेल्टा भी दे देगा, v2 माइनस v1 दे देगा। यदि बहुत सारे बच्चे v और u सपोज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को भी इनिशियल वेलोसिटी को u सपोज करते हैं, ये जो डेल्टा v होगा ये होगा v माइनस u। चलिए बच्चों, हर तरह की ग्राफ जो काइनेमेटिक्स में पॉसिबल था मैंने उसका मेथड दे दिया। यही 6 तरह की प्रॉब्लम, 6 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स में ग्राफ के आपको मिलेंगे कहीं भी, बहुत आराम से आप उसको सॉल्व करिए। अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तो फिर काइनेमेटिक्स के कुछ अच्छे जो ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं कराऊंगा, इसलिए अपना वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से हमारा वीडियो पहुंच जाए आपके पास। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय।